जान भी जाए तो कोई बात नहीं, आज फैसला करके रहेंगे। इनका रोज का यही नाटक है, आज फैसला होकर रहेगा। ये जगह हमारी है। ये जगह हमारी है, हमारी है, हमारी है। ये दूसरा आदमी हमें क्यों मार रहा है? कौन है तुम हमें क्यों मार रहे हैं? हाँ, पता नहीं कौन है, इससे पहले तो कभी नहीं देखा। ये हमें क्यों मार रहा है? हमें क्यों मारा? क्योंकि तुम लोग इंसानियत के नाम पर कलंक हो, इसलिए मैंने मारा। जात पात के नाम पर तुम सब लड़ रहे हो। एक दूसरे की जान लेने के बाद क्या मिलने वाला है तुम्हें? एक दूसरे का खून बहा रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? जात पात के लिए मत लड़ो बेवकूफों, कुछ ऐसा काम करके दिखाओ जिससे दुनिया तुम्हें सलाम करे। हम लोग सोचते हैं पड़ोसी देशों से झगड़ा ना हो, तुम सब आपस में झगड़ रहे हो, अपने भाईचारे को भूल गए। जंगली जानवरों को भी जब गुस्सा आता है तो वो पूरे जंगल का नाश करते हैं, सर पे मिट्टी डालते हैं, लेकिन अपने साथियों को नहीं मारते। और तुम सब क्या कर रहे हो? अरे तुम लोग तो जानवरों से ज्यादा अक्लमंद हो, तुम सब तो अपने भाइयों को ही मार रहे हो। सिर्फ एक माँ के कोख से जन्म लेने से ही हम भाई भाई नहीं कहलाते। प्यार का रिश्ता हमें भाई बनाता है। अगर हम एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं तो ये भी एक भाईचारा है। इसे भुला दिया है तुम लोगों ने। हमें अगर तरक्की करनी है, देश को आगे ले जाना है, तो इन छोटी बातों को भूलना होगा। तुम लोगों का इस तरह आपस में लड़ना खुली सड़क पर नंगे होने से भी ज्यादा शर्म वाली बात है। अगर हम इसी तरह आपस में लड़ते रहे तो हम में और जानवरों में आखिर फर्क ही क्या है? जब हम पैदा हुए थे तो हमें कुछ भी पता नहीं था। जब बड़े हुए तो दुनियादारी के बारे में पता चला। तुम लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर ऐसे झगड़ रहे हो जैसे हम अभी तक बच्चे हैं। हम चाहे जिस जाति के हो, खाते तो अन्न ही है ना। रोते हुए बच्चे को प्यार से अगर कोई चूमता है तो वो खुश हो जाता है। उसे ये नहीं पता कि किसने चूमा, उसे हिंदू ने चूमा, मुस्लिम ने चूमा या फिर किसी क्रिश्चियन ने चूमा, बड़ी जाति वाले ने चूमा या फिर छोटी वाली ने। तुम भूल गए, हम सभी ने अंग्रेजों को भगाने के लिए अपना खून बहाया, जाने दी, उसमें न्याय था। अब हम आजाद हैं, फिर भी हम खून बहाए जा रहे हैं। इसमें कौन सा न्याय है? तुम लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? जात पात से कोई बड़ा नहीं होता, इंसान नेक दिल होने से बड़ा होता है। अगर तुम सब समझदारी से हमारे देश को तरक्की की राह पर ले जाना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें जाति मुद्दे को हटाना होगा और सिर्फ इंसानियत को अपनाना होगा। बेटा, मेरे बेटे, सुन बेटा, इस गांव में जब भी झगड़ा हुआ तो सिर्फ जात के नाम पर ही हुआ है और बहुत से बेकसूर लोग भी मारे जाते हैं। ये मुजंदी औरत को भी पता है। मैंने सोचा सब कुछ खत्म हो गया, इस तरफ आ रही थी, तभी मैंने तुम्हारी आवाज सुनी। ये लोग चुपचाप खड़े हैं, लगता है तुम्हारी बात मान लेंगे। काश तुम 1 साल पहले आ गए होते तो जाति के नाम पर हुए झगड़ों में मैं अपनी बेटी और दामाद को नहीं खोती। मैं और मेरी पोती ऐसे अनाथ होके जीवन नहीं बिता रहे होते।
बेटे, मुझंदी औरत के लिए तो सब अंधेरा ही है, कोई भी रोशनी नहीं है। आंखें होने के बावजूद भी ये लोग अंधेरे में ही अपनी जिंदगी जी रहे हैं। आज तेरी वजह से ये लोग शायद रोशनी देख ले। इस गांव में मुझ जैसी कोई माँ फिर से अनाथ होके ना जिए। तुम इसी गांव में रह जाओ ना बेटा। अगर हमें सुकून की जिंदगी बितानी है, यहाँ के लोगों को अगर काम से सही सलामत लौटना है, तो तुझे इस गांव में रहना चाहिए बेटा। अरे तुम लोग चुप क्यों हो? तुम लोग भी इसे इस गांव में रुकने के लिए बोलो। हाँ बेटा। माँ जी, आप हाँ? जैसा सोच रही हैं वैसा नहीं है। हाँ मेरे साथ और लोग भी हैं। हाँ। माँ जी, मैं काम की तलाश में जा रहा था। इन लोगों का झगड़ा देखकर मैं इधर आ गया। बेटा, तुम्हारे अंदर काम करने की इच्छा है, काम करने की ताकत है, काम करने की जगह नहीं है। इस अनाथ के पास बहुत सारी जमीन है जिसमें सूखी घास पड़ी है। अगर तू खेती करेगा तो अनाज भी उगेगा, जिससे हमारी भूख मिटेगी और आपस का झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। अब तू इस बात से इनकार मत करना बेटा। ठीक है माँ जी, मैं आप सबके साथ रह सकता हूँ। इस गांव को बचाने के लिए तू भगवान बन के आया है यहाँ। मुझे बहुत खुशी हुई। चलो बेटा, आओ। मालिक, आपकी बैल ने मेरे बैल को मार दिया है। बहुत खून बह रहा है मालिक। अगर हॉस्पिटल ले जाए तो बैल बच सकता है मालिक। घर का एक ही बैल है मालिक, अगर आप चाहे तो बचा सकते हैं मालिक। मेरे बैल ने आपके बैल के नाम में मुंह डाल दिया था। बस यही भूल हो गई थी मेरे बैल से। उसे बचा लीजिए मालिक। मालिक, अरे नीच जात, ये बात कहने की हिम्मत कैसे हुई? ऊंची जात का बैल है वो, छोटी जात का बैल नाद में कैसे मुंह डाल सकता है? मेरा बैल अछूत हो गया और तू मुझे बताने आया है? तू नीच जात की लड़की से शादी करने के कारण ही मैंने अपने भाई तक को काट डाला। उस बैल ने अपराध किया है, उसे माफी नहीं मिल सकती। उस बैल को मैं सजा दूंगा। मैं साल में महीना बदल सकता है लेकिन धर्म नहीं बदल सकता। धर्म और संप्रदाय बदल सकता है लेकिन जात नहीं बदल सकती। जा, अगर उसमें थोड़ी सी भी जान बचे तो उसके मार क्या। ये मेरा हुक्म है। ये नियम सिर्फ जानवरों के लिए नहीं, इंसान के लिए भी है। मेरी जात बड़ी है। आओ बेटा, अंदर आओ। यही अपना घर है, अंदर आओ ना। अब इस गांव का नाम तुम ही बढ़ा सकते हो। बेटी, तुम भी अंदर आओ ना, आ जाओ। शुभांगी, ये लो दूध। बच्चे को दूध पिला दो, वो भूखा होगा। बेटा, आज से मुझे एक नया रिश्ता मिला है जो हर रिश्ते से, हर जायदाद से भी बड़ा है। अब तू इस बूढ़ी का सहारा बन गया है। बेटा, यहाँ से जहाँ तक तुम्हारी नजर जा रही है वो सारी अपनी ही जमीन है। जाति धर्म के झगड़े के कारण यहाँ सिर्फ पत्थर और कांटे ही भरे हुए हैं। माँ जी, ये रहा पानी। शुभांगी बेटा, ये फूल लेके पूजा की जगह पे रख दो। बेटा अभी आके पूजा करेगा। ठीक है माँ जी। हाँ।
मेरी बहू कितनी सुशील है, बहुत ही शांत रहती है। इन 20 बरसों में इनके बीच कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ और ना ही बातचीत में। पति पत्नी हो तो ऐसे। अरे रश्मि किधर है? वो नहाने के लिए गई है, आप तब तक खाना खाइए। मैं इंतजार करता हूँ। शुभांगी जी? मानिक ने अब तक खाना नहीं खाया क्या? और क्या रश्मि अब तक नहा के नहीं आई? नहीं आई माँ अभी तक। दिन ब दिन उसकी मस्ती बढ़ती ही जा रही है, आने दो उसको। पागल लड़की अभी तक नहीं आई और इस वक्त तक तो आ जाती है, आज अभी तक नहीं आई और ये भूख सहन नहीं कर सकते। अंदर आ, बैठ बैठ। बुआ जल्दी करो ना, मामा को भूख सहन नहीं होता ना, कितनी देर हो गई। सॉरी मामा, वो मैं अपनी सहेलियों के साथ नहाने गई थी तो थोड़ा मैं लेट हो गई। अरे बाप रे, देखो मामा हंस रहे हैं, मतलब इनका गुस्सा शांत। मैंने कब तुम पे गुस्सा किया? आप मुझ पर गुस्सा नहीं करते, लेकिन बुआ तो मुझ पर बिना मतलब का गुस्सा करती हैं। हम लोग रोज साथ में खाना खाते हैं ना, इसीलिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बातचीत करते हुए इडली कुछ ज्यादा ही हम लोग खा लेते हैं। तेरी बुआ को बुलाता हूँ तो वो कहती है कि मैं बाद में खाऊंगी। माँ को बुलाओ तो वो कहती है भूख नहीं है। हमारे घर में सिर्फ तू ही एक है जो भूख लगे या ना लगे फिर भी हमारे साथ बैठकर जम के खाना खाती है। मामा और मेरे साथ बैठ के कितने दिन खाने वाली है? ज्यादा से ज्यादा 6 महीने या 1 साल। एक दिन तो ये घर छोड़ के तुझे जाना ही है। खाना खा। दूसरे के घर में क्यों जाएगी? नहीं जी, अपने घर में भी तो लड़का है ना। गलत बोला तो माफ कर दीजिए। अरे ठीक ही तो कहा तुमने। जो मैंने कहा वो गलत है। सांभर बहुत अच्छा बना है। बेटा, जो तुम बात कर रहे हो वो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। उस पुलिस वाले को चिट्ठी लिखकर भेज दो, आने दो उसको। उसकी शादी तो मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकती, पर शहनाई की गूंज तो सुन सकती हूँ ना। कबीर की पुलिस ट्रेनिंग खत्म हो जाए, शादी कर देंगे उसकी। अब खुश हो ना?